पहले तो अपने पिताजी को जेल में डालेंगे ना। जो पंजीकृत अपराधी चोर हो तो उनके घरे में है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मैनिफेस्टो में लाए कि जो अपराधी बाहर पेरोल पे छूटे हुए हैं और सिर्फ बीमारी के नाम पर बाहर आए हैं तो सबसे पहले पिताजी को जेल भेजेंगे ना। ये घोषणा पत्र में जारी करे 7 बजे वोट के पहले। मैं आपकी बात को सुन रहा है कि अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं कि कितनी महिलाओं कितने पुरुषों ने मतदान किया। देखिए, सभी जो भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवारों को यह उपलब्ध हो चुका है। एक हो सकता है कि कल के बाद इलेक्शन कमीशन एक साथ ज्वाइंटली करे, मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं, लेकिन सभी उम्मीदवार के तौर पर मैं उम्मीदवार हूं। हमको पता है कि तारापुर में कितनी वोटिंग हुई और किन चीज़ों के तहत किस परसेंटेज कितने बूथ पर पड़े, इसलिए ये सभी उम्मीदवारों के पास है, इसमें दिक्कत कहाँ है। और यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को करना है तो वो इलेक्शन कमीशन तय करे। मैं आपको सुन रहा था, आप व्यंग कर रहे थे राजद महागठबंधन को और जवाब दे रहे थे प्रशांत किशोर। दूसरे पेज में आप प्रशांत किशोर नहीं, आज मैंने सुना कि मेरे छोटे भाई और लालू जी के प्रतिनिधि ने कहा कि मोदी जी को इन लोगों से भी जवाब मांगना। हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, कौन लेगा, किस चीज का जवाब लेना है आ जाए। मैं समय देता हूं, कल 11 बजे तक इसी हॉल में आए, जिसको भी जवाब लेना है और जिस भी मुद्दे पे लेना है आए, जवाब दूंगा। वैकेंसी कहाँ है, वैकेंसी क्रिएट कराइए तब बात होगी। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम कंफ्यूज नहीं है। कहिए कि संस्थान का नाम जरूर है, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन स्पष्ट है जिस भी मुद्दे पर किसी ने भी प्रश्न उठाया है मैंने इंटरव्यू के माध्यम से सबको जवाब दिया है और आगे भी जवाब दूंगा। इसलिए मैंने कहा किसी को कंफ्यूजन है तो कल 11 बजे इसी हॉल में मिले, सबका जवाब दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, लालू जी का मतलब क्या है, लालू जी प्रतीक है कट्टों का, तो कट्टा बताना पड़ेगा ना। लालू जी बिहार में अपराधियों को ही बढ़ाने का काम, अपराधीकरण करने का काम किया। तो लालू जी जिस तरह टॉर्चर और हमने तो कहा और उससे बढ़कर भी कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री घोषित करा। आज भी 7 से 8 जगह पर उम्मीदवार दोनों पार्टी का, तो ये कौन महागठबंधन है, ये तो बताए। लॉ एंड ऑर्डर पे इतना बड़ा सवाल है सर, आज भी कई आपका सरकार एनडीए की सरकार है और आज भी कई पुलिस स्टेशन में पुलिस जब जाते हैं तो जब तक कोई पैरवी ना हो, 2 रुपया 200 ना दे तो एफआईआर नहीं होता। इस पर आप क्या कहिएगा? ऐसा कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ का रिपोर्ट आप लेके घूम रही है, लेकिन एक चीज है स्पष्ट है, कोई भी अपराधी हम बच नहीं सकता। बड़ा से बड़ा आदमी 48 घंटे में जेल जाना पड़ता है। एकदम गलतफहमी हटा दी, ये कहाँ का न्यूज आप ला रही है हमको नहीं पता, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार में कोई भी अपराधी हो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता जनता से अपील कर रहे हैं। 55 साल तक देश ने राहुल गांधी के परिवार को दिया, उनके माताजी को 10 साल सुपर पावर बनाया, उनके पिताजी को 5 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनकी दादी को 13 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनके दादी के पिताजी को 17 साल प्रधानमंत्री बनाया। अब कितना देना है ये तो बता दिए कांग्रेस पार्टी। लालू जी पति पत्नी को 15 साल दिया, उनके बेटा कहते हैं 20 महीना दे दीजिए। अरे आपके माता पिताजी को 15 साल, अब कितना आप बताओ। आप तो भ्रष्टाचार के पूरा
परिवार ही गिनती में हो। नीतीश जी के एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार के साथ दर्शाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे बिहार में एक उसमें मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। आखिर कारण क्या है? उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, वो कार्यक्रम में थे। और नीतीश जी जब पहला कार्यक्रम हुआ, नीतीश जी साथ ही थे, आज भी साथ हैं। इसमें इशू कहाँ है? सारे पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे आपने कि पहले कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी लोग अलग अलग चुनाव में लगे हुए थे। सभी नेता लोग जो प्रदेश के नेता थे, सभी लोग अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम में लगे थे। अरे एक प्रमाण तो दे। सिर्फ बोलने से होता है क्या? राजद का मतलब अराजकता होता है। एनडीए तो सुशासन देने में सफल हुआ है। एक आरोप तो बताइए, कहां किसने धमका दिया? राजद के एमएलए धमका रहे हैं ऑन एयर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस